Hello बच्चों, let us read the question. Question says for the frequency distribution variate x1, x2, x3 x15. Frequency f, f1, f2, f3 f15 where 0 is less than x1 is less than x2 is less than x3 is less than less than x2 x15 is equal to 10 and sigma I is equal to 1 to 15. Fi is greater than 0, then standard deviation cannot be option A 1, option B 6, option C 2 and option D 4. तो आइए इसके लिए सबसे पहले की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का रूट होता है, यानी कि जो वेरिएंस हो जाएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू होता है 1/4 कैपिटल M माइनस स्मॉल m का होल स्क्वायर, जहां m इज इक्वल टू होता है, कैपिटल M होता है upper bounds of values of any random variable और कैपिटल और स्मॉल m हमारा होता है लोअर बाउंड्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में हमें स्मॉल m की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल m की वैल्यू यानी कि लोअर बाउंड हो जाएगी ये 0 और कैपिटल M की वैल्यू हो जाएगी 10 यानी कि अपर बाउंड। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज को देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन 1/4 कैपिटल M माइनस स्मॉल m का होल स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/4, ये हो जाएगा 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन 1/4 इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 25। तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर माइनस 25 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिग्मा प्लस 5 और सिग्मा माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, जहां सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये हमने कैसे किया, हमें पता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमने यहाँ पर 25 को 5 का स्क्वायर लिख लिया है, तो ये हो गया सिग्मा प्लस 5 और सिग्मा माइनस 5। तो यहाँ से अब हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पर ये लें, एक तो 5 और ये 5 और यहाँ पर ये -5, ये -5। तो अगर हम यहाँ पर, अगर हम इस वाली रीजन के लिए बात करें, तो अगर हम 5 से बड़ी कोई वैल्यू जैसे 6 लेते हैं, तो यहाँ पर अगर सिग्मा की जगह 6 लेते हैं तो 6 प्लस 5 11 और 6 माइनस 5 ये हो जाएगा 1। तो 1 इंटू 11, तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ से पॉजिटिव आएगा, यानी कि 0 से छोटा और 0 से बड़ा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा। अगर हम -5 से या -5 से 5 के बीच में लेते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, तो 1 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 5 नेगेटिव आएगा, जो कि आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। और अगर हम -5 से छोटा लेते हैं तो भी हमारा ये पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब जो सिग्मा की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए, वो -5 से लेके 5 तक लाई करनी चाहिए, यानी कि ये हो जाएगा -5 इज लेस देन सिग्मा इज लेस देन 5। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नॉट बी, यानी कि यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, केवल 6 वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि वो -5 और 5 के बाहर लाई करेगी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। So hope you understood well. Best of luck.